वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का दिन सिर्फ यादगार ही नहीं है बल्कि एक नए लेसन की शुरुआत है और वो सबक आप तक पहुंच चुका है। बड़े बड़े दानिश्वर यहाँ मौजूद हैं, बड़ी बड़ी बातें हो चुकी हैं, लेकिन बातें होनी और बातों की तहों में जाने वाले लोग का होना, ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत अहम नुक्ते पे बातें हुई हैं, बल्कि ज़रूरत यह है कि आप नई नस्ल के लोग हैं, नई सोच है, नई उड़ान है। और वहाँ पर मैं देख रहा हूँ पिछले चंद सालों से कि बच्चे वही कामयाब हो रहे हैं जो मुतवस्सित घराने से हैं, जो कमज़ोर घराने से हैं, और वही तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उनके अंदर जुनून आ चुका है। और जब जुनून होगा तो ज़राए पैदा होंगे, लोग मददगार आपके सामने खड़े होंगे। रोने धोने से मसाइल का हल नहीं है। आप एक कदम बढ़ेंगे, 4 कदम आगे बढ़ाने वाले आपके साथ होंगे। ज़रूरत इस बात की है कि दानिशरों ने जो भी बातें की हैं उस पर ध्यान दीजिए। और सबसे अच्छी बात जिस पर अमल मैंने भी किया है कि दिन भर मैं कुछ नहीं करता था, लाइब्रेरी में मगध यूनिवर्सिटी के बैठा करता था, अहम नुक्ते को नोट किया करता था और फिर 3 बजे वाली बस पकड़ के चला आया करता था क्योंकि किताब खरीदने की सलाहियत नहीं थी। 4 घंटे लाइब्रेरी बैठता था। और फिर हुआ यूँ कि लोग समझते थे कि दिन भर तो कुछ होता नहीं है कि क्या इम्तहान देगा। मामला ये है कि फंसे पड़ता मैं अपनी तैयारी कर रहा था और वो 4 बजे फजर के बाद से 6 बजे तक मैं पढ़ता था। मैं आज भी बच्चों को यही कहता हूँ कि सुबह का वक्त जो है वो ताउम्र आप याद रखेंगे। जिस तरह नानी और दादी हाथ पकड़ कर कहा करती थी कि बेटा है कल कुर्सी पढ़ लिया और पढ़कर बाहर निकलो, वो आदत आज भी बरकरार है। वो दादी नानी का कहा आज तक इंसान नहीं भूला है। तो मामला ये है कि सुबह को पढ़ना शुरू कीजिए और दिन भर दूसरों को धोखा दीजिए। लोग जब आप कामयाब होंगे, लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे और कहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर कैसे हो। तो ये लगन होनी चाहिए और उस लगन की एक मिसाल है आबिद सर। और आबिद सर क्या है? आबिद सर एक सोच है और इस सोच को आपको समझना है। और एक नुक्ते से इन्होंने शुरू किया था, आज दायरा बन गए हैं। तो नुक्ते से दायरा बनने तक के सफर में इन्हें कितने उतार चढ़ाव, कितनी सारी बातों से गुजरना पड़ा होगा, उसको आप नहीं देख रहे हैं, आप इनकी कामयाबी देख रहे हैं। मामला ये है, अब मैं खुददार किस्म का आदमी हूँ। मैं कमरे में बैठकर दुनिया को देखता हूँ और बड़े बड़े स्कॉलरों के पास मैं ऑनलाइन बैठता हूँ सिर्फ सीखने के लिए कि ये 100 किताब का राइटर है। तो इसके पर्दा कौन ऐसी चीज़ है जो उसको 100 किताबें लिखने की सलाहियत अदा करती है? क्या टेक्निक है उसके पास? किताबें लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, टेक्निक आनी चाहिए। और टेक्निक अगर आपके पास है, आपकी सलाहियतों को आप जो है हर महीने 2 किताबें ला सकते हैं। मामला ये, लेकिन आप जानते नहीं है कि कौन सी राह अपनानी है। आप कुएं के मेंढक बन के रह जाते हैं, आपकी काबिलियत राह नहीं जाती है। बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े बाशऊर लोग, बड़े बड़े राइटर गुमनामी के गार में जी रहे हैं, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है।
और जो टेक्निक जान रहा है वो रातों रात आसमान की बुलंदियों पर नजर आ रहा है। आज जब मैं इंग्लैंड गया और गालवे यूनिवर्सिटी में गया और जब वहाँ की सूरत हाल देखा तो वहाँ मुझे महसूस हुआ कि हाथ से हाथ मिलाने वाले कितने हैं, यहाँ हाथ छुड़ाने वाले हैं। हमारे भारत में हाथ छुड़ाने वाले हैं, बाहर कंट्री में हाथ से हाथ मिलाकर तरबियत देने वाले लोग। आप जब आप आदमी दुनिया में कदम रखते हैं तब आप जानते हैं कि वाकई हम बौने थे। कदरदार तो यहाँ बैठा है, कदरदार तो यहाँ बैठा है, और आप लोग घर की मुर्गी को दाल बराबर समझ रहे हैं। मामला ये है कि जो जिस शोबे में है उस शोबे में नजर आने वाले हर एक शख्स की आप कदर कीजिए, इज्जत कीजिए। और ये फन आता है आबिद साहब, ये फन आता है आबिद साहब को कि आबिद साहब नाम नहीं है, आबिद साहब ये एक सोच है और उस सोच का नाम है आबिद साहब। आप जिद, सर ने इशारा किया कि जिद ही कामयाबी की आखिरी सीढ़ी होती है, और इस जिद को आपने करके दिखाया कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं सऊदी नहीं जाऊंगा। ना जाने कितने थकेड़े खाए, कितने तंजिया जुमले सुने होंगे आप लोगों ने, और आप लोगों यहाँ रह करके मजले राह बन गए। इससे बड़ी बात क्या हो, एक मिसाली किरदार बन गए आप दोनों, इससे बड़ी बात क्या होगी। मामला ये है कि आप गोशा नशीब रह करके या मशरे राह बनते हैं तो ये आपकी कामयाबी है। जो बच्चे टॉपर बने, ये जो बच्चे और बच्चियाँ 1 to 10 में आए, वो इसलिए काबिल कदर है कि उनके यहाँ जिद थी, उनके यहाँ जुनून था, और जुनून और जिद नहीं होगा तो आप लाख काबिल हो जाइए, चेहरों की भीड़ में आप कम हो जाइएगा, आपका नामो निशान नहीं होगा। इसलिए मेरा मशवरा है बच्चों कि कुएं के मेंढक कभी मत बनना, किसी से मरूब मत होना, कांधे से कांधे मिलाकर आगे बढ़ना। काहे कि भगवान अल्लाह सब जो है ज़हीन बना के अता करता है, और कोशिश से कामयाबी नसीब होती है। कोशिश करते रहो, कामयाब होते रहो, जिंदगी के हर मोड़ पर रोशन नजर आओ। मामला ये है कि कदम निकला है तो कदम रुके नहीं, बढ़ते चलो और अपने बुजुर्गों की कदर करो। और सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप की दुआएं लेते रहो। अगर माँ बाप की दुआएं नहीं हैं तुम्हारी सारी मेहनतें रायगा हो जाएंगी। इसलिए माँ बाप की दुआएं लेते रहो, बुजुर्गों की कदर करो, अपने से ज्यादा पढ़े लिखों के पास तुम जाया करो। जहाँ मर्तबा वो तुमको वापिस करेगा, 6ठी मर्तबा गले लगाएगा तो तुम्हें जर्रे से आफताब बना देगा, तुम्हें जौहरी की नजर से तुम हीरा बन जाओगे और तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। इसी और आप सब लोगों को मैं इस मुबारक दिन पर, इस कामयाबी पर दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका हर इम्तहान कामयाब होगा, आप हर मंजिल पर कामयाब होंगे। और खासकर आखिर में मैं आबिद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इस गोशा नशीब फकीर को उन्होंने याद किया। आपकी खुददारी आपको मंजिल की ऊंचाई तक ले जाएगा। आज मैं इंग्लैंड और गालवे तक का सफर मैंने किया, दुनिया को देखा, पाकिस्तान की हस्ती को उन्होंने कहा बिहार तो ऐसे भी सरखेज रहा है, और बिहार के नाम को आप ऊंचा कीजिए। जब लोग कहते हैं कि बिहार अदब के मामले में सरखेज रहा है तो दिल बाग बाग हो जाता है। लेकिन मामला क्या है
کہ صاحب علم کو پہچانیے، صاحب علم کی قدر کیجیے اور اسے نوازیے۔ اور دیا صاحب میں ایک بندہ ہے ابھی جو نظر میں نظر رکھتا ہے اور اس نظر کو وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سیکھو ان سے کہ کمرے میں رہ کر کے بھی آپ لوگوں کے ذہنوں پہ اپنا نقش جما سکتے ہیں، جما سکتے ہیں۔ اس لیے بہت شاندار، بہت خوب احسان۔